हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। आप लोग देखो, मार्केट में मैंने जो भी इवेंट्स वगैरह शेयर किया था, कल के दिन ही अलर्ट कर दिया था कि मार्केट में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर मोमेंट कर सकता है। मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो था कल रात को 1:30 के आसपास आया था, मैं वहाँ पर अलर्ट कर दे दिया था। प्रीमियम चैनल्स में भी बोल दिया था कोई भी ट्रेड नहीं डालेगा। नॉर्मल ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि अलर्ट है, कीप ऑन रडार जो है न्यूज़ पे आप ध्यान दो, ठीक है। एंड डिस्कस मैंने किया था जो भी है बिटकॉइन के लिए एंड इथेरियम के लिए, गोल्ड के लिए कुछ हम आज देखते हैं कि क्या व्यू रह सकता है। और जो हमें अगर पोजीशन याद रखना, कोई भी इंट्राडे या कोई भी इंट्राडे पर्पस में अभी व्यू शेयर नहीं करूँगा। जो भी शेयर करूँगा पोजिशनल व्यू शेयर करूँगा एंड आपको टेक्निकली शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इथेरियम पे, मतलब इथेरियम पे हमें क्या करके चलना चाहिए। तो इथेरियम ऑलरेडी मैं बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ कि इथेरियम में क्या व्यू रह सकता है। तो इथेरियम के लिए मैंने पहले से ही चार्ट बताया था, बना के बताया कि इस जोन में आएगा तो एक बार हमारा एक डिमांड जोन एरिया इनिशिएट हो सकता है। ऑलरेडी मैंने इस पर यहाँ पर पंचिंग करके रखा हुआ, सॉरी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ फ्यू मिनट। हाँ, अभी देखो, मैंने बोला था यहाँ पर प्राइस आके एक्यूमुलेट करेगा 1820 से लेके $1750 के आसपास। तो ये जो जोन एरिया है यहाँ पर एक बाइंग जोन एरिया है। बट याद रखना जो प्राइस है, प्राइस कम से कम मान लो मोस्टली जो निकलना चाहिए, इथेरियम अगर निकला यहाँ से, आप देख लो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस जो है एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा रुकेगा थोड़ा टाइम के लिए एंड ये पुल बैक कर सकता है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा बेयरिशनेस भी हो सकता है आपको ग्रैब। इसमें अच्छी बात क्या हो सकती है, इसमें अच्छी बात भी क्या हो सकती है, ध्यान से मैं सुन लो। यहाँ पर अगर मान लो थोड़ा सा नीचे लिक्विडेशन ग्रैप हुआ तो और अच्छा रहेगा, फिर ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैप करेगा तो अच्छी रहेगी, इसके लिए अच्छा रहेगा इथेरियम के लिए। बाकी ये व्यू हमारा पॉजिटिव रहेगा इथेरियम में। $150 इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। फंड को मैनेज करके इसको क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। और ये मान के लो कि आपको अप्रैल एंड तक या तो मई एंड तक आप इसको रखो आराम से, बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको जनरेट करके ये दे सकता है इथेरियम। ये व्यू पॉइंट हो गया मेरा। यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी चार्ट को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी। फिर इसके बाद आते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड पे ऑलरेडी मैं कल बताया था गोल्ड पे क्या व्यू रह सकता है, कैसे व्यू रह सकता है। तो ऑलरेडी मैं शेयर किया था। फिलहाल मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ गोल्ड पे। यहाँ पर देखो, मैंने कुछ व्यू पॉइंट मैंने शेयर किया था ऑलरेडी, नॉर्मल चैनल, प्रीमियम चैनल में भी मैंने भेजा था। आप देख लो, यहाँ पर रात के दिन इवेंट आया, यहाँ पर बताया था, सपोर्ट लिया, पुल बैक किया एंड देखो इसको ड्रॉप किया एंड निगेटिव की तरफ आ सकता है। तो मैं इसको ज़्यादा कचड़ा इसको डिलीट करता हूँ। पहले मैं डिलीट कर देता हूँ सारा कचड़ा, तो फिर आपको समझ में बढ़िया से आएगा कि गोल्ड में क्या व्यू रह सकता है, मेरा क्या पर्सनल व्यू है गोल्ड में। याद रखना पोजिशनल पर्पज रहेगा। अगर आपको कुछ फ्रेश प्लान बनाना है तो व्यू में मैं डायरेक्टली आता हूँ H4 के चार्ट में, बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक हिसाब से, तो एक बॉक्स जो बना था, एक फ्लैग बना था, ठीक है, एक बॉक्स बना था। तो इस बॉक्स को याद रखना, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था एंड रीटेस्ट किया है। और यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, हो सकता है हमें ये बेयरिशनेस देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में हमें ये थोड़ा निगेटिविटी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इन केस इसने यहाँ से तोड़ा नीचे, लगभग 2080 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया, कोई 15-15 मिनट का 2 कैंडल अगर क्लोज कर दिया, तो हमें 3020 तक देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा गोल्ड में। ईजिली हमारा ये सपोर्ट जोन में बता देता हूँ। अगर एक सेकंड में सपोर्ट जोन बता देता हूँ कि अगर उसके नीचे ट्रेड किया तो हमें 3055 जो ऑलरेडी आज हिट करके देखो यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया। आप देखोगे यहाँ पर 3055 को इसने ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। क्यों सपोर्ट था? रीज़न देख लो। यहाँ पर डेली में यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, एक मतलब RBS जोन था, मतलब वहाँ से उसने टेस्ट किया उस जोन को, मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसको RBS बोलते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेक किया एंड इसको टेस्ट करने आया, इसीलिए ये पुल बैक किया ऊपर की तरफ। तो इसमें कंडीशन है, डेली में मैंने आपके साथ शेयर किया, सपोर्ट है। अब जब तक 3055 के नीचे क्लोजिंग कैंडल नहीं करेगा, 15-20 मिनट का कैंडल, 1 घंटे का कैंडल क्लोज करेगा, तो और भी नीचे आ सकता है। बट यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस हुआ है, तो यहाँ से हम बेरिश ही इसको कंसिडर करेंगे। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग जो भी करना है हम कर सकते हैं, जिनको अनुभव है टेक्निकल है। बट मैं इसमें मेरा रडार व्यू जो है निगेटिविटी ही था और बॉक्स में गया, वो रिटेस्ट करने गया। लेकिन इसमें तेज़ी कब पकड़ेगा, हो सकता है ऊपर की भी तरफ चला जाए। लेकिन अभी तेज़ी पकड़ने का कंडीशन में बताता हूँ। तेज़ी कब पकड़ेगा? जब ये 3155 के ऊपर कोई क्लोजिंग देता है। और क्लोजिंग क्या, 2 कैंडल कम से कम क्लोज होना चाहिए। 15-15 मिनट का 2 कैंडल अगर क्लोज करता है तो हम एक बार हो सकता है $100-150-200 का ऊपर हम जो है ऊपर देख सकते हैं गोल्ड में। अदरवाइज अगर नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर हम इसको देखेंगे निगेटिविटी। अगर ये जो ट्रेड कर रहा है इसको खाया, ग्रैब किया, यहाँ पर 15-15 मिनट का 2 कैंडल क्लोज कर दिया अगर, तो भी हम एक सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो ये व्यू पॉइंट गोल्ड में मेरा रहा। एंड ऑयल में देख लेते हैं। ऑयल के लिए भी देख लो, मैं ऑलरेडी ऑयल में बनाया हूँ, एक चार्ट पैटर्न बनाया था मैंने H4 में। और ये अपने डिमांड जोन के आसपास देखो, ये डिमांड जोन था
पॉइंट लगभग 700 के आसपास। हालांकि ये 66 के पास लो बनाया है, लेकिन डिमांड जोन एरिया है, मतलब ये डायरेक्टली 6500 से लेके 65 का जो डिमांड जोन एरिया है। डिमांड जोन का मतलब यहाँ से प्राइस आके एक बार हो सकता है $68 को टेस्ट करे, फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। या फिर इसके बाद ये प्राइस क्या कर सकता है, अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ कहीं क्लोजिंग में रीटेस्ट किया एंड हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, सपोज दैट अगर हाई को अपने ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है ऑयल। तो ऑयल में फिलहाल अगर आपको क्वांटिटी पंच करना है तो आप याद रखना $66 के आसपास थोड़ा बहुत क्वांटिटी अपने फंड के अकॉर्डिंग मैनेज करके रख सकते हो। पोजिशनल व्यू अगर आपका है शॉर्ट टर्म का तो ये 72 से लेके $74 आपको दिखा सकता है। ये मेरा ऑयल में है। एंड आप आ जाओ डायरेक्टली मैं आता हूँ ऑयल बिटकॉइन में आता हूँ। बिटकॉइन में भी देखो ऑलरेडी मैंने कुछ चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। बिटकॉइन में ऑलरेडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अभी जस्ट शेयर भी किया है। हो सकता है बिटकॉइन एक बार लिक्विडेशन ग्रेप करने आना चाहिए। तो ये लगभग ये 77,000 से लेके 76,000 के आसपास, 78,000 से लेके $76,500 और भी नीचे आ सकता, हो सकता है लिक्विडेशन ग्रैब करे नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी हुई रहेगी तो ग्रैब करेगा एंड यहाँ से पुल बैक करके ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या है इसमें गुड क्या हो सकता है, अगर ये 78,000 अगर इसको टेस्ट करता है तो फिर हम अगर देखा जाए नॉर्मली अगर शॉर्ट टर्म की बात किया जाए तो $1,00,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में अगर इसको टेस्ट करता है। एंड अगर हमें देखा जाए इंड 2025 के अंदर इंड दिसंबर तक तो ये आपको $1,50,000 के आसपास, $1,30,000+ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसमें अब कीप ऑन रडार इसको देखो एंड कीप एन आई, ध्यान से देखते रहो। एंड प्राइस वहाँ पर आता है तो फंड को मैनेज करके यहाँ पर क्वांटिटी पंच करना, बट फंड को मैनेज करना है आपको, ठीक है। कोई गैम्बलिंग नहीं करना है, कोई ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी क्वांटिटी पंच कर दिया। इस जो भी भाई देखना हैज करेगा, बाई करेगा, सेल करेगा, ये करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। स्कैल्पिंग करोगे हो सकता है एक आध बार आपको पैसा बना के दे दे, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, ऑयल हो, कहीं भी हो स्कैल्पिंग करके हो सकता है। गैम्बलिंग करोगे 50 लाख 10 लाख 20 लाख मारोगे, कभी कभी पैसा बना देगा, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी आपको नुकसान ही करके जाएगा। तो गैम्बलिंग मत करो। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो टेक्निकली करो। अगर आपको कुछ नॉलेज है, नॉलेज मतलब आपको कुछ ज्ञान हो कि स्कैल्पिंग किस तरह किया जाता है, कितने क्वांटिटी पे किया जाता है, इस प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, कि एक दिन में मैंने 10 स्कैल्पिंग किया तो कम से हमारी ROI जो होना चाहिए 70% हमारा जो होना चाहिए एक्यूरेसी होना चाहिए, तो फिर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये व्यू मेरे साथ रहा, मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि वीडियो में आप देखोगे मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको यूट्यूब पे एंड अब आपको शेयर करता हूँ अभी थोड़े टाइम में। ओके, थैंक यू।